बॉलीवुड की जो इतिहास के पन्ने हैं, मतलब जो समीक्षक लिखते हैं, जो यूट्यूबर्स बनाते हैं, ऑल दैट सब, जब जब नाम आएगा तो धुरंधर का नाम आएगा ही आएगा। और देश के दुश्मन, आजकल नया मीम चल रहा है ना, टक 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 टक, है ना, इस तरह कुछ करके चल रहा है म्यूजिक के साथ में। तो इसी लाइन पे हम कहते हैं कि जब 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 पाकिस्तान के अंदर नाम आएगा फिल्मों का, तो धुरंधर का नाम भी आएगा और पाकिस्तान में लोग ऐसे ऐसे करके मुंह छिपाते फिरेंगे। भाई देखो, पाकिस्तान से कोई पर्सनली खुन्नस तो है नहीं, पाकिस्तान के लोगों से खुन्नस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के तौर तरीकों से खुन्नस है। वो हर हिंदुस्तानी को खुन्नस रहती है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों में ये नहीं है। पाकिस्तान के लोगों की सोच पिछले कुछ सालों में बहुत बदली है, और बदली इसलिए है कि उन्हें इंडियन सिनेमा से वो चीजें देखने को मिली हैं जो शायद वो पहले नहीं देख पाते थे, समझ नहीं पाते थे। होता क्या है कि सरकार एक तरह की किताबें पढ़ाती जाती है, वहां के लोगों को लगता है कि वही सच है। पाकिस्तान के अंदर अच्छी चीज ये हो रही है कि एक तबका तो वो है जो उन्हीं चीजों को सच मानता है, दूसरा तबका वो है जो यूट्यूब देखता है, जो तमाम जगह से सर्च करने की कोशिश करता है, बहुत कुछ सच्चाई उसको मिलती है, हासिल होती है। और वो तबका क्या कर रहा है? वो तबका क्या कर रहा है? पाकिस्तान में धुरंधर तो बैन है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड टूट गए डाउनलोडिंग के मामले में, इलीगल डाउनलोडिंग, टोरेंट के जरिए डाउनलोडिंग। धुरंधर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली फिल्म बन गई है। देखना चाहते हैं लोग कि भाई ऐसी कौन सी फिल्म है जिसने इंडिया में तहलका मचा रखा है, ऐसा क्या कर दिया इस फिल्म में, ऐसा दिखाया क्या है। अच्छा, रिएक्शंस तो हम देख ही रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर तो उस समय हिंदुस्तान की चर्चा बहुत ज्यादा है, और खासकर बॉलीवुड की चर्चा बहुत ज्यादा है। और वो एक नहीं, दो दो वजह हैं। एक तो भाई धुरंधर भी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बेस्ड है। चिढ़ने वाले चिढ़ रहे हैं, लेकिन देखने वाले देख रहे हैं। फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रहे हैं, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं, और रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए नहीं टूट रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की बात है, बात यह कि अच्छा सिनेमा वहां पे क्रिएट किया गया है, अच्छा म्यूजिक क्रिएट किया गया है। तो भाई पहले तो आप ये ले लीजिए, 1.8 मिलियन यानी 18 लाख टोरेंट डाउनलोड किए गए हैं, यानी 18 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। डाउनलोड करके शेयर कितनों को किया है, वो मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये संख्या बहुत ज्यादा बैठेगी। मतलब इंसान ने फोन पे डाउनलोड किया और देखा, फिर दूसरे को दे दिया। तो टोरेंट में तो यही सब चलता है। तो 18 लाख लोगों ने किया, मतलब करोड़ों की तादाद में लोग धुरंधर फिल्म को इलीगल तरीके से पाकिस्तान में ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडियन सिनेमा को बैन कर रखा, वहां फिल्में दिखाई नहीं पाते, और धुरंधर को तो यूएई वगैरह में बैन कर दिया गया, तो खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया। तो धुरंधर का जो कमाल चल रहा है, उस कमाल ने पाकिस्तान में तहलका मचाया हुआ है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, दूसरी जो चर्चा है वहां चल रही है बॉर्डर 2 को लेकर। इससे पहले गदर 2 को लेकर भी चर्चा हुई थी, उस समय भी हमने देखा था। बॉर्डर 2 को लेकर वहां पे चर्चा चल रही है, वहां पे ट्विटर वगैरह पे लगातार बॉर्डर 2 ट्रेंड कर रही है, क्योंकि आवाज जो है वो लाहौर, कराची, रावलपिंडी सब जगह पहुंची है, सब जगह लोगों तक पहुंची है। और वो टीजर क्योंकि यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे मान लीजिए अगर कहीं से एक ब्लॉक होता है, दूसरी जगह से पहुंच ही जाता है, तो आवाज़ तो पहुंच गई। और वहाँ अब ये मतलब डेफिनेटली जो मैंने आपको कहा, दो तरह के तबके हैं, तो एक डेफिनेटली टारगेट कर रहा है, उनको लग रहा है कि हिंदुस्तान की फिल्मों में भारत पाकिस्तान बहुत होता है। लेकिन अब कहानी है कि इतने साल बीत चुके हैं, मतलब 1971 से लेके अब 2025 आ गया है, मतलब 50 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। तो पूरी जनरेशन को वो कहानी पता ही नहीं है, वो कहानी ना देखी, ना वो दर्द महसूस किया, ना वो पेन महसूस किया। और युद्ध की कहानियाँ जब बनती हैं, सिर्फ वॉर क्राई की कहानियाँ नहीं होती, वो पेन की कहानियाँ भी होती हैं, क्योंकि हर युद्ध में बहुत तबाही होती है, हर युद्ध में बहुत लोग खोए जाते हैं, वो जज्बा होता है, शहादत होती है, लेकिन परिवारों का दर्द भी होता है। तो जो वॉर की कहानी बनती है तो संपूर्ण कहानी बनती है, और इसीलिए सिर्फ इसे वॉर क्राई कहना गलत होगा। मुझे लगता है कि पूरी कहानी दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि आपने देखा होगा टीजर के अंदर पत्नियों को भी दिखाया गया, तो कहीं ना कहीं एक फैमिली एंगल भी है कि परिवारों को भी दर्द झेलना पड़ता है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा रिकॉर्ड धुरंधर के नाम है कि पहली ऐसी बॉलीवुड की फिल्म बन गई है जिसके सारे गाने स्पॉटिफाई के ग्लोबल टॉप 200 के अंदर जगह बना चुके हैं। क्यों? क्योंकि म्यूजिक पे अनुसार ने थोड़ा डिफरेंट काम किया, और उस म्यूजिक ने अपनी जगह बनाई है, और कलेक्शन में तो फिल्म रिकॉर्ड बना ही रही है। तो धुरंधर ने पाकिस्तान से लेके इंटरनेशनल कम्युनिटी तक सबको चौंकाया है, और इंडिया में जो समीक्षक हैं उनको भी चौंकाया है। और कारोबार का जो स्टाइल है, मतलब जिस तरह का पैसा इकट्ठा कर रही है, वो बहुत लोगों के कान खड़े कर रही है। यार ये कैसे, क्या मतलब, ये कैसे हो सकता है। तो होप कर रहे हैं कि सिनेमा जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा सिनेमा बनना चाहिए, और लोग देख रहे हैं उस सिनेमा को, लोग पसंद कर रहे हैं, और इसीलिए इतनी बड़ी कमाई आपको नजर आ रही है। इस बारे में आपका क्या कमेंट है?
ज़रूर बताइएगा। आप किस देश से आप कमेंट कर रहे हैं, प्लीज़ ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने फ़िल्म देखी, फ़िल्म आपको कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।